नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। और अगर आप इस सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े। साथ ही लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना के लेखक हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है। यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। यह मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन इस कहानी के माध्यम से होती है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक और अंत दुखांत दिखाया गया है या होता है। कानों में कंगना कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। यह कहानी यह भी दिखाने का प्रयास करता है कि एक पुरुष आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण भी बताता है। इस कहानी का मुख्य पात्र अगर देखा जाए तो किरण, जो कि नायिका रहती है, उनके पिता योगेश्वर रहते हैं। साथ ही नरेंद्र जो पात्र रहता है उसके गुरु भी रहते हैं। कौन? योगेश्वर। और नरेंद्र जो रहते हैं वो किरण का पति रहते हैं। तो ये जो कहानी है, अब इसका हम संपूर्ण तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसका संपूर्ण टॉपिक। कहता है, किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों में घेर कर बैठे थे? हाँ, तब कहाँ पहनूं? है ना? वो कहते हैं, तब फिर कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। भोरी मतलब नादान। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। मतलब एकदम कोमल। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर कांट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जग द्विगु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन लगे हैं। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये उनकी कोमलता का वर्णन किया जा रहा है। किनका? किरण का। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ मतलब घोंसला कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी। कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। यह हमारे वह बात वहाँ क्या हो रहा है जो इसे जोहती थी, मतलब देखती रहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ उन सभी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते थे, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी
अंतर्लहरी से मस्त हैं, इससे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर ठाहले। मतलब ये किरण की विशेषताओं को उजागर कर रहा है लेखक अपने रचनाओं या पंक्तियों के माध्यम से कि उनकी क्या विशेषता है। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उड़ती थी। जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूर जहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोले से आंचल भर लाती, कभी मौलसीरे के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज कहता है कि आज क्या है या क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, कि 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये एक प्रकार से व्यंग किया जा रहा है। मैं चटपट उसके कानों में कंगन उतार लिया, धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसे खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर बैठ गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दूर से रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की भी आंखें खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंद तपोवन का सानिक वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य था, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका था जिसको देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। रजनी मतलब रात। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। ये सब के सब जो है वो जो नरेंद्र रहते हैं उसके ऊपर कहा जा रहा है। किस प्रकार से अपना परिवार को बर्बाद करता है इसको बताया जा रहा है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अनंत प्रसन्न हो। या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके भी हों तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जनमाया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना तो कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है।
सुंदर नहीं अपूर्व सुंदर। क्या कहते हैं? सुंदर नहीं अपूर्व सुंदर। वह प्रेम वदन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती, कभी जीवंत जीव जगत के एक एक तत्व में दौड़ मिलती। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख बढ़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल की पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक की अनंत शांति थी में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लोक मायाबद्ध जीवन नहीं था। क्या कहते हैं? वह मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित मंदाहीन नाचती किरणों को लेखा कहिए। मानस निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरटोक हवा या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो, मैं ही वहाँ इस लोक प्रतिनिधि था। मैं ही उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींचलाता था। कुल साल में मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन से साथी थे। मतलब जो नरेंद्र रहता है, उनके पिता और किरण के पिता एक दूसरे के दोस्त थे, और योगेश्वर के पास पढ़ने के लिए आता था नरेंद्र। इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक ही दीपक थी। जिस दिन वह घटना में लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति हुई, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य निकट ले आ गए थे। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैंने योगेश्वर से मिलना हुआ। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा सा छा गया। वन वायु भी चुप चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? ये सब योगेश्वर कहता है। कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भल ही उड़ल पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जलंतरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें।
ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम की ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र भी स्वर पर घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उन सब वनफूल की विमल कांति अलौकिक चमन की मायावी मनोहारित में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरो बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलय चंद्र के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। ये एक प्रकार से जो किरण की कंगन या फिर जितनी भी सोना चांदी रहती है, सभी एक प्रकार से धीरे धीरे नरेंद्र वो किन्नरी को देते जा रहा था। आगे कहता है, जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रख सजती और हाथों में हाथ कंगनों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके अंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बारामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या किसी मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उसके आलोक आलोक की छटा पूर्वजन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। मतलब ये कहाँ वर्णन हो रहा है, मुरादाबाद में वर्णन हो रहा है। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वह किन्नरी की आंखों से मिली क्या, लीन हो गई। मतलब किन्नरी से नरेंद्र का आंख मिल गया। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदर समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट कर ले गई। मतलब नरेंद्र का जो मोह है ना, मोह लेती है किन्नरी। फिर क्या था, इतने दिन धर्म शिक्षा, सत्सव की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस तृप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। मतलब सब सामान अब खत्म होने चला। 5 महीने कट गए। कितने? 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकरी के अलंकित रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी जाती, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव थी नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन को संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये 2-3 दिन के चकमकी खिलौना थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यह मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी।
मतलब वो अंतिम क्षण आ गया था, क्योंकि सारा का सारा गहना किन्नरी को दे चुका था। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंखें मुंदोल खेल रही थी, बिजली को काले कपाट से बार बार झांकती थी। जी किसी चंचला देखती थी, तब बादल किसी मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे के हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुली में एक अंगूठी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों में लौटता। मतलब अब पछता रहा है कौन? नरेंद्र अपने करनी पर। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो वो फौरन जाकर मांग लाओ, है ना। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांतर चित्कार के लिए चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क झूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो मिला सब तोड़ डाले, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पर जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय इसमें लेटी थी। मतलब अब उनका अंतिम क्षण में लेटी थी कौन? किरण। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वो उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर कहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण में शरीर से निकलकर किसी असरे से वहां बैठ रहा था। फिर पुकार उठा, किरण, किरण, पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, तीक्ष्ण खंड की काकली थी। मतलब वो बोलते कि हाँ, कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखों भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने के लिए अब तक ठहरी थी? मतलब यही बात बोलने के लिए रुकी थी। आंखें मुंद मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत भाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पाता परलोक में ढूंढ निकालूं। ऐसी शक्ति इस दीनहीन प्राणों में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों पर किसी पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नरेंद्र अब पूरी तरह से पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत बीत चुका था और बात बिगड़ चुकी थी। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी मोटिवेशनल के साथ नए वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।